आज रात 10:07 से जो ये सूर्य बुध की युति बन रही है, इस युति का क्या व्यापक प्रभाव आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, यही वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसीलिए ध्यान से सुने। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज आपके साथ में करी जाएगी। महत्वपूर्ण फल है, इसलिए इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित शास्त्र है। उंगली उठाना तो किसी भी बात पर बड़ा इजी होता है, पर आज विशेष फल 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, आज हम आपसे बात करेंगे राजकुमार बुध की भी। इन दोनों ग्रहों के संबंध, या ये कहें कि इनका आपस में एक प्रभाव बनेगा। वो कैसे बनेगा? क्योंकि धनु राशि के अंदर बुध ग्रह वक्री होंगे और धनु राशि गुरु की होती है, और सूर्य बुध की भी युति बनेगी। और फिर ये 18 जनवरी 2023 को बुध देव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो अब आपके और हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करेंगे, ये विषय रहेगा चर्चा का। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करता हूँ उस राशि की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा, इस सूर्य बुध की युति का। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे अभी सुन रहे हैं, और विशेष रूप से धनु राशि के, ये मिथुन राशि के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये सप्तम भाव पर युति बनेगी। और इस भाव पर बनते ही बुध का केंद्रीय प्रभाव गुरु के ऊपर जाएगा, और गुरु ऑलरेडी मीन में बैठे हैं, यानी कि राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में है, हंस राजयोग, और स्वयं उस घर में सूर्य बुध का आदित्य राजयोग। तो ऐसे में आपके मनोबल में वृद्धि होगी, साहस पराक्रम के माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होंगे, सोची हुई योजनाएं आगे आने वाले समय में अब क्रियान्वित होनी भी चालू हो जाएंगी। और इस सूर्य बुध का विशेष रूप से प्रभाव सप्तम दृष्टि से आप ही की राशि मिथुन के ऊपर पड़ेगा। अब कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि को देखता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि मैं इस घर को बचाऊं, इस घर को प्रोटेक्ट करूं। तो यहाँ पर सूर्य बुध दोनों मिलकर के आपकी मिथुन राशि को प्रोटेक्ट करने का कार्य करेंगे। इसीलिए यहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक हैं। और फिर देवगुरु बृहस्पति स्वयं पैसे के मोर्चे को संभाल करके बैठे हुए हैं, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत आपको गुरु करेंगे। और बुध की अपनी ही राशि पर दृष्टि होने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका विल पावर एनहेंस होगा, तो आप और ज़्यादा एनर्जाइज होकर के कार्य कर सकते हैं। और फिर इस सूर्य और बुध की युति के ऊपर सीधा सीधा मंगल की अष्टम दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। इसका मतलब मंगल भी आपको ताकत देंगे। नेक्स्ट नंबर पर जो काफ़ी एक्सीलेंट श्रेणी का फल रहेगा, उसमें मैं ये कह सकता हूँ, विशेष रूप से मैं कन्या राशि को काउंट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वो राशि है जिसके स्वामी बुध होते हैं, और ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ बॉडी को प्रभावित भी करती है। और कन्या राशि वालों का विशेष रूप से जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है, मिलनसार होता है, मिलजुल कर ये चलना पसंद करते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तो निश्चित तौर पर लाभ देना चाहते ही हैं, और बुध ग्रह के द्वारा आपके मन की, सुख साधनों की, कार्य सिद्धि की मजबूती होगी यहाँ पर। तो सूर्य बुध की सुंदर युति, और फिर सूर्य बुध का दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखना, ये एक महत्वपूर्ण फल है। इसलिए आपका कोई विशेष कार्य फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, तो इस नए वर्ष में बनता हुआ नज़र आ रहा है, और विशेष रूप से पहले 18 दिनों में आपके कार्य की सिद्धि होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए कन्या भी एक फेवरेबल सिचुएशन में मुझे दिखाई पड़ती है। इसके बाद मैं जिस राशि के बारे में बात करना चाहूँगा उसका नाम है वृश्चिक। देखिए, जितने भी जातक आप वृश्चिक के हमें अभी सुन रहे हैं, आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। पहली चीज़ कि एक तो स्वयं मंगल ही सूर्य बुध को देखेंगे आज रात 10:07 से। फिर सूर्य और बुध डिपार्टमेंट क्या लेके बैठे हैं, बुध के पास डिपार्टमेंट है प्रॉफिट का, और वो धन में बैठ गया। और सूर्य के पास डिपार्टमेंट है कर्म का, मेहनत का, आजीविका का, वो भी आपके धन के, फाइनेंस के घर में बैठ गया। और फिर मंगल की दृष्टि है।
और देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी राशि का स्वामी मंगल तो स्वयं सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को तो देख ही रहा है और अष्टम दृष्टि से सूर्य बुध को भी देखेगा आज रात 10:07 से। इसलिए यहाँ पर वृश्चिक राशि भी काफ़ी प्लस सिचुएशन में मुझे नज़र आती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। यदि मैं धनु राशि की बात करूं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट हाउस लेकर के सूर्य बुध स्वयं आपकी राशि में बैठ गए। भाग्य स्थान के स्वामी होकर के आपकी राशि में बैठे हैं सूर्य, और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के बुध ग्रह आप ही की राशि में बैठे हैं। और फिर सूर्य बुध दोनों मिलकर के आपके मिथुन राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर को देख रहे हैं। तो ये सारे ग्रह एक दूसरे के संबंध में आ गए हैं, एक दूसरे के घनिष्ठ रिलेशन में आ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब आगे आने वाला जो पूरा 1 महीना है और इसमें भी विशेष रूप से 14 जनवरी तक का जो समय रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य बुध की युति मकर संक्रांति तक रहने वाली है। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी अभी और भी हमें राशि की चर्चा करनी है आपसे, पूरी की पूरी 12 राशियों का वार्षिक राशिफल अपने फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मैंने अपलोड किया हुआ है। आप इसे सुनिए, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण राशिफल है। इससे आपको इतना कुछ समझ में आ जाएगा कि आप कहेंगे कि हमें तो ये आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। बारीकी से सुने, नोट करें, डायरी पेन लेके बैठना आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगा। मैंने शनि का एक राशिफल अपलोड किया है, मैंने धन राशिफल अपलोड किया है, मैंने मान सम्मान उन्नति राशिफल अपलोड किया है। मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण बातें मैंने इसमें कवर करी है, आप इसे ज़रूर सुनना। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। देखिए, इस राशि का जो नाम रहेगा वो है कुंभ। अब उसका कारण है कि जितने भी जातक एट प्रेजेंट हमें कुंभ के सुन रहे हैं, आपको जो एडवांटेज मिल रहा है वो मिल रहा है एक तो प्रॉफिट का और एक पैसे का। पैसा आएगा तभी जब आपको लाभ आएगा, आपका बिजनेस अच्छा चले या आपकी नौकरी अच्छी चले। तो आपके लिए यहाँ पर सूर्य बुध के द्वारा धन धान्य की कमी नहीं होगी और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा धन की आवक का सुंदर योग बनेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए जो परिस्थितियाँ बन रही हैं कुंभ वालों, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही हैं। मेरी शुभकामनाएं पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसको इसका एडवांटेज मिलेगा, उस राशि का नाम है मीन। आपके लिए सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कर्म भाव पे रहेगा और स्वयं आपकी राशि के अंदर गुरु बैठे हैं। तो गुरु के द्वारा एक हंस राजयोग बना हुआ है ऑलरेडी, जो आपके भाग्य को और आपके उन्नति को प्रभावित कर रहा है। सूर्य बुध के द्वारा आपका दाम्पत्य जीवन और सुख साधनों में, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण राशियाँ हैं जिनकी मैंने बात करी। आज रात से ये परिवर्तन हो रहा है और महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अगर आप भी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।